हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आइंस्टीन बाबा। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड का एक सब टॉपिक है बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एंड कंप्रेसिबिलिटी, ठीक है। और इसको हिंदी में कहें तो आयतनात्मक प्रत्यास्था गुणांक और कंप्रेसिबिलिटी मीन संपीड्यता, ठीक है। तो ये हमारे सिलेबस में भी टॉपिक है, बहुत छोटा सा टॉपिक है। कभी कभी इसमें शॉर्ट नोट्स लिखने के लिए एग्जाम में पूछ देता है, तो इसको हम लोग देखेंगे। तो चलिए देखते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज करते हैं, ये मैंने फिगर बनाया हुआ है। सपोज करते हैं हमारे पास कोई मटेरियल है, ठीक है, कोई फ्लूइड का टुकड़ा है, पीस है, जो कि क्यूबाइड शेप में है, मतलब घनाभ के शेप में है। जो हम लोग लूडो खेलते हैं तो जो उसका पासा होता है उसके शेप में है, ठीक है। तो इसके कितने फलक होते हैं, ठीक है, 6 फलक होते हैं, ऊपर नीचे, ठीक है। एक ऊपर इसका साइड होगा और एक नीचे जस्ट उसके नीचे, ठीक है, और एक सामने और एक उसके पीछे, ठीक है, और एक अगल बगल। इस तरीके से 2, 2, 4 और 2, 6, ठीक है। तो उन 6 फलक पे सपोज करते हैं हम लोग कि पहले कोई प्रेशर, सपोज करते हैं पहले कोई प्रेशर P1 लग रहा था। सपोज करते हैं P1 ये P के बराबर है, ठीक है। पहले कोई प्रेशर लग रहा था उस मटेरियल पे, लेकिन क्या किया हमने, उसका प्रेशर बढ़ा के P2 कर दिया, और ये P2 जो है बराबर है P प्लस dP के, ठीक है, P प्लस dP के। तो जो ये dP है, P1 तो पहले, P1 मतलब P तो पहले भी लग रहा था उस पे, ठीक है। लेकिन क्या किया, जब हमने उसका प्रेशर P1 से बढ़ा के P2 किया तो PT इक्वल टू वो P प्लस dP हो गया। मतलब जो पहले प्रेशर P था उसमें dP हमने क्या किया, ऐड किया, dP प्रेशर और लगाया। तो उस dP की वजह से ये जो dP प्रेशर लग रहा है, ठीक है, डीपी प्रेशर लगाने का मतलब कि हम तो लगाए, फोर्स लगा रहे हैं, लेकिन जो यूनिट एरिया पे, एकांक क्षेत्रफल पे जो फोर्स लगता है उसको हम लोग प्रेशर बोलते हैं। तो लगा तो हम लोग फोर्स ही रहे होंगे, किसी डिवाइस के थ्रू उसको कंप्रेस कर रहे होंगे, उसको दबा रहे होंगे, लेकिन उसको हम लोग प्रेशर के टर्म्स में यहाँ पे देख रहे हैं, तो इसलिए उसको हम लोग यहाँ पे P और P के रूप में लिए हुए हैं। तो वही चीज है। तो जो ये डीपी है, जो कि P तो पहले लग रहा था, ठीक है, लेकिन जब डी प्रेशर हम इंक्रीज किए हैं, तो इस प्रेशर इंक्रीज करने के कारण जो क्यूबाइड हमारा, उसका चूंकि ऊपर से भी सेम जैसे ये मैंने दिखाया हुआ है एरिया से, इस साइड भी डीपी लग रहा है अंदर की तरफ, ठीक है। जो ये वाला है, जो ये शेप है इसका, जो ये फलक है, इस पे भी डीपी, और इसके सामने वाला इधर भी डीपी, इस पे भी, और नीचे जो इसका होगा प्लेन सरफेस उस पे भी डीपी, और ऊपर से डीपी, और सामने से उसके पीछे भी से, मतलब चारों, जो भी चारों तरफ से उस पे जो उसके 6 फलक हैं, 6 फलक पे डीपी प्रेशर लग रहा है, ठीक है। तो इस डीपी प्रेशर के कारण क्या होता है कि इस क्यूबाइड का या घनाभ का जो शेप है तो वही रहता है, जो क्यूबाइड शेप है, शेप तो वही रहता है, लेकिन क्या होता है कि जो ये इसका वॉल्यूम है, आयतन है, वो चेंज हो जाता है। पहले देखिए इतना बड़ा क्यूबाइड मैंने बनाया है, और जब उसको कंप्रेस किया हमने डीपी प्रेशर लगा के, तो उसका वॉल्यूम वो कुछ इस इतना छोटा हो गया, ठीक है। तो सपोज करते हैं पहले वॉल्यूम भी था और फिर बाद में भी डैश हो गया, ठीक है। तो सपोज करते हैं भी डैश बराबर क्या है, भी माइनस डी भी। यहाँ पे माइनस क्यों लिखा है मैंने, इसलिए ये चूंकि भी यहाँ पे इसको हम मान लेते हैं, ये भी डैश है, इसको V1 मान लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो V1 है, ये सपोज करते हैं भी के पहले बराबर था, ठीक है। जो 1 मतलब इसलिए कि मतलब पहला केस जब बड़ा घनाभ है तो V1, और उसका आयतन क्या था, V1 इज इक्वल टू V, ठीक है। लेकिन जब इसको डीपी प्रेशर से कंप्रेस किया गया, दबाया गया, तो ये V से कम होके V माइनस DV हो गया, माइनस DV की इसमें आयतन में कमी हो गई, ठीक है। तो ये चीज है यहाँ पे। तो हम लोग जो बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है उसको डिफाइन कैसे करते हैं, तो बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो होता है, आयतनात्मक प्रत्यास्था गुणांक, जिसको हम लोग B से रिप्रेजेंट करते हैं, या K से भी कहीं कहीं किसी किसी किताब में दिया हुआ है। तो जो ये होता है, ये
जो प्रेशर लग रहा है, नॉर्मल स्ट्रेस इसको बोलते हैं, ठीक है, अभिलंबवत स्ट्रेस जिसको बोलते हैं, उसका रेशियो होता है डीपी, ठीक है। और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन मतलब कि आयतन में परिवर्तन कितना हुआ, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन को यहां पे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन ये जो होता है, ये V डैश माइनस V1 करेंगे तो आएगा ये V, यहां पे V डैश माइनस V1 करेंगे और बटे इनिशियल आयतन बटे V1, ठीक है। तो ये आएगा क्या आएगा, आप लोग करके देखेंगे तो ये आएगा माइनस dV बटे V, ठीक है। माइनस आएगा, इसमें से ये वाला घटाएंगे, मतलब आयतन में टोटल कितना चेंज आया, तो ये आएगा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो जो बल्क मॉडुलस को हम लोग बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी या आयतनात्मक प्रत्यास्थता गुणांक जो डेफिनेशन है उसका, वो जो है नॉर्मल स्ट्रेस और ये माइनस dV बटे V जिसको हम लोग वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कर रहे हैं उसके अनुपात के बराबर होता है। तो ये हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे, ठीक है। तो इसको हम लोग थोड़ा और अच्छे से लिख लेंगे, B और K, आप लोग कुछ भी लिख सकते हैं इसको। तो इसको आप लोग सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, या इसी रूप में रहने देते हैं, ये अच्छा समझने के लिए सीधे सीधे आप लोग जब भी कहाँ यूज होगा तो उसको समझ लेंगे। तो इस रूप में ही इसको रहने देते हैं, ठीक है, या इसको भाग कर लेते हैं, छोड़िए। तो यहां से dP और भागा ये होगा तो जो ऊपर चला जाएगा, तो यहां पे होगा क्या dP बट्टे dV इंटू V, और ये माइनस यहाँ पे लग जाएगा। तो ये हम लोग पढ़ लिए बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। इसको डिफाइन कैसे करेंगे, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस टू द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस, ठीक है। तो ये इसको डिफाइन करने का तरीका है इस तरीके से। इसका यूनिट देखेंगे, यहां से यूनिट निकालेंगे तो यूनिट इसका क्या होगा, यूनिट ऑफ बी। तो यूनिट ऑफ बी क्या होगा, यहाँ पे प्रेशर का यूनिट क्या होगा, जो पास्कल होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब देख रहे हैं यहाँ पे ये dB भी आयतन है, चेंज इन आयतन, ठीक है, चेंज इन वॉल्यूम, और ये V भी आयतन है। तो ऊपर भी आयतन और बटे में भी ये पूरा क्वांटिटी क्या होगा, ये डायमेंशनलेस हो जाएगा, इसकी कोई बीमा नहीं होगी, इसका कोई यूनिट नहीं होगा। तो इसका पूरा ओवरऑल जो मात्रक हो जाएगा, यूनिट हो जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या इसको हम लोग कहेंगे क्या पास्कल, ठीक है, या इसको हम लोग किलो पास्कल, जो भी इसका यूनिट चाहे, मतलब जो प्रेशर का यूनिट होता है वही इसका भी यूनिट हो जाएगा, ठीक है। ये तो हो गया इसका यूनिट, और ये इसका हो गया फॉर्मूला डेफिनेशन। इसको यहाँ पे एक ग्राफ के द्वारा भी समझाया गया है कि सपोज करते हैं ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, तो वाई एक्सिस पे स्ट्रेस को डिनोट किया गया है और एक्स एक्सिस पे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन को। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन यहाँ पे माइनस लिखा नहीं गया है लेकिन माइनस में है ये, ठीक है। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन को यहाँ पे एक्स एक्सिस पे रिप्रेजेंट किया गया है। तो जैसे जैसे हम लोग देख रहे हैं, सपोज कर लेते हैं यहाँ पे ये वाला पोर्शन है जो चेंज इन प्रेशर, सपोज करिए पहले प्रेशर यहाँ पे कुछ था, ठीक है, और प्रेशर बढ़ा के अब इसको कुछ यहाँ तक प्रेशर लाया गया है। तो चेंज इन प्रेशर क्या होगा, चेंज इन प्रेशर ये डीपी हो गया, ठीक है। तो यहां से यहां तक आने पे सपोज करते हैं ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, तो ए से बी तक हम लोग प्रेशर इंक्रीज किए तो वो चेंज इन प्रेशर क्या हो गया डीपी, ठीक है। और इस दौरान ए से बी में जो चेंज हुआ वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन उसमें चेंज हुआ, उसको हम लोग डीबी बटे भी यहाँ पे डिनोट किया, ये वाला पोर्शन हो गया, ठीक है। तो जो उसका रेशियो है वही यहाँ पे हम लोग इस तरीके से लिखते हैं। तो ये तो हो गया वॉल्यूमेट्रिक
बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, या इसको हिंदी में कहें तो आयतनात्मक प्रत्यास्था गुणांक। इसका यूनिट हो गया न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल या किलो पास्कल, मतलब जो प्रेशर का यूनिट होता है यह भी इसका यूनिट सेम ही है। ठीक है, अब थोड़ा सा ये देखते हैं कि ये तो इतना हम लोग पढ़ लिए, लेकिन ये हम लोग पढ़ क्यों रहे हैं, इससे पता क्या चलता है। तो इससे पता ये चलता है कि कोई भी फ्लूइड है या सॉलिड है या फिर कोई भी मटेरियल है वो कितना इनकम्प्रेसिबल है, मतलब उसको कितना दबा नहीं सकते हैं, मतलब कितना उसको आसानी से दबाया नहीं जा सकता है, ये बताता है। तो सपोज करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग यहाँ पे, जैसे कि बी स्टील है, मतलब बल्क मॉडुलस ऑफ स्टील, तो इसका जो वैल्यू होता है 1.6 गुणे 10⁻11 पास्कल। ठीक है, इसी तरीके से बी ग्लास मतलब शीशा है, कांच है, उसका होता है 4 गुणे 10⁻10 पास्कल। तो देख रहे हैं कि यहाँ पे स्टील का जो बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है वो 10⁻11 ऑर्डर का है, और जो ग्लास का है वो 10⁻10 के ऑर्डर का है। तो दोनों में ये वाला स्टील का ज्यादा है और ग्लास का कम है। तो इससे ये स्पष्ट होता है कि इसको देखते ही हम लोग ये जान जाएंगे, या दिमाग हमारे आना चाहिए कि स्टील को हम लोग उतना आसानी से नहीं कंप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, उसको कंप्रेस करने पे उसके वॉल्यूम में बहुत कम चेंज होगा अगर सेम प्रेशर से उसको कंप्रेस करें इन कंपेयर टू ग्लास में। ठीक है, तो इससे ये मालूम चलता है कि ग्लास की तुलना में हम लोग स्टील को बहुत कम ही कंप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सब चीजें इससे पता चलती हैं। एक चीज यहाँ पे और है, इसी को हम लोग दूसरे रूप में भी यहाँ पे लिख सकते हैं। ये तो है आयतन के रूप में। ठीक है, यहाँ पे देखिए dV/b आयतन के रूप में है। इसी को हम लोग डेंसिटी के रूप में भी इसको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, क्योंकि देख रहे हैं कि कोई चीज है, जब बहुत बड़ी चीज है उसको हम लोग दबा के छोटा कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि वो उसका आयतन चेंज हुआ है, लेकिन जो वो पूरे का मास था, द्रव्यमान था, वो तो पूरा सेम ही रहेगा। मतलब कि बहुत बड़ा था अब छोटा हो गया, मतलब उसकी डेंसिटी अब बढ़ गई है। तो इसलिए इसको हम लोग डेंसिटी के भी रूप में भी डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकते हैं, B = dP, तो वैसे ही रहेगा। अब यहाँ पे dV है, तो dV है, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे यहां से, तो ये आ जाएगा, ये d रो मीन्स डेंसिटी बटे रो जो है ये पूरा जो इनिशियल है फर्स्ट में, मतलब जब उस पर केवल P प्रेशर लग रहा था उस टाइम का डेंसिटी है उसका P। ठीक है, रो, और जब उसको कंप्रेस कर दिया तो उसमें चेंज इन डेंसिटी जो हुआ, सपोज करते हैं ये रो मान लेते हैं और ये यहाँ पे रो डैश मान लेते हैं। ठीक है, तो जो रो डैश है उसको रो1 और ये इसका रो है। ठीक है, और जो रो डैश है वो बढ़ गया डेंसिटी, तो इसको मान लेते हैं डी रो। ठीक है, तो यहाँ से चेंज इन डेंसिटी करेंगे तो इसमें से ये घटा देंगे तो ये डी रो आ जाएगा। तो वही हो गया यहाँ पे डी रो बट्टे रो। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि माइनस नहीं आ रहा है। यहाँ पे वॉल्यूम के केस में तो माइनस आया हुआ था, लेकिन इस वाले केस में डेंसिटी जब हम ले रहे हैं तो माइनस नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है, पहले डेंसिटी कम थी, लेकिन जब इसको छोटा कर दिया गया, उसको दबा के और कंप्रेस करके एकदम छोटा कर दिया गया, तो उसकी डेंसिटी बढ़ गई है। मतलब ये वाला जो पूरा है ये डेंसिटी रो प्लस डी रो, और यहाँ पे केवल रो है, तो साफ जाहिर है यहाँ से कि ये वाली डेंसिटी ज्यादा है, तो ज्यादा में से कम घटाएंगे तो प्लस आएगा। ठीक है, लेकिन जब वॉल्यूम ले रहे थे तो वॉल्यूम यहाँ पे कम हो रही थी। ठीक है, यहाँ पे V माइनस dV है, तो कम में से ज्यादा वाला घटाएंगे हम लोग तो वहां पे माइनस आता है। तो ये जो माइनस साइन यहाँ पे आता है, जो वॉल्यूम के रूप में जो फॉर्मूला है, वो इंडिकेट करता है कि जो बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है ये हमेशा पॉजिटिव होगा। ठीक है, जब प्रेशर प्लस में होगा
मतलब उसको दबाएगा तो ये चीज जो होगी निगेटिव होगी, ठीक है। तो जिससे ये हमारा बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हमेशा पॉजिटिव बना रहेगा। तो ये सब चीजें हैं इसके बारे में। तो इस प्रकार हम लोग देखें कि जो बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है या कंप्रेसिबिलिटी, संपीड्यता कहते हैं इसको, दो रूप में पढ़ चुके हम लोग यहाँ पे, एक तो वॉल्यूम के रूप में और एक डेंसिटी के रूप में यहाँ पे। तो आप लोग दोनों एग्जाम में लिखेंगे, जब भी शॉर्ट नोट्स लिखने के लिए आएगा तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। काफी लोग छोड़ देते हैं, कितने लोगों को पता भी नहीं होगा कि ये डेंसिटी के रूप में भी लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये तो हो गया हम लोग पढ़े बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के बारे में। और कंप्रेसिबिलिटी क्या होता है ये भी छोटा सा टॉपिक है, देख लेते हैं, इसी से रिलेटेड है, ठीक है। तो मैं फिगर बनाता हूँ, फिर उसको मिटा के आप लोगों को समझाऊंगा, ठीक है। तो ये इतने में हो जाएगा, बहुत ही छोटा टॉपिक है कंप्रेसिबिलिटी। इतना लोग आपको समझ लिए हैं तो वो भी हो जाएगा, ठीक है। तो कंप्रेसिबिलिटी को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं? कंप्रेसिबिलिटी जो होता है, जो बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है या आयतनात्मक प्रत्यास्था गुणांक है, उसका इनवर्स होता है, ठीक है। तो इसको कह सकते हैं कि कंप्रेसिबिलिटी इज डिफाइंड एज द इनवर्स ऑफ बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है। तो यहाँ पे कंप्रेसिबिलिटी को या संपीड्यता को मैं हिंदी में लिख दे रहा हूं, संपीड्यता ये जो होता है 1/b होता है, ठीक है। तो यहां से संपीड्यता को हम लिख सकते हैं क्या, -dv/v बट्टे p, ठीक है। तो यहां से क्या हो जाएगा, माइनस हम लोग किनारे कर लेते हैं और ये हो जाएगा dv और ये p इंटू v, ठीक है। तो ये तो हो गया आयतन के रूप में। और फिर इसको डेंसिटी के रूप में लिखें तो यहाँ पे dv के जगह पे हम लोग d रो लिख देंगे और ये p के जगह पे तो p रहेगा ही और v के जगह पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे रो कर देंगे, ठीक है। तो ये रहे क्लियर कि जो ये p है और ये रो है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग संपीड्यता या कंप्रेसिबिलिटी, ठीक है। तो यहां से एक तो ये हो गया, ठीक है, और ये दूसरे रूप में हो गया। जिस तरीके से बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को हम लोग दो रूप में देखे थे, एक आयतन के रूप में और एक डेंसिटी के रूप में, उसी तरीके से हम लोग कंप्रेसिबिलिटी या संपीड्यता को भी दो रूप में लिख सकते हैं। तो ये होता है क्या, 1/b या 1/k। तो उसको यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो ये यहाँ पे आ जाएगा इतना, ठीक है। तो अब संपीड्यता से क्या मालूम पड़ता है? संपीड्यता से ये मालूम चलता है कि कोई भी फ्लूइड को हम लोग कितना आसानी से कंप्रेस कर सकते हैं। तो संपीड्यता का अगर हम लोग एक सीक्वेंस देखें तो अगर यहाँ पे सॉलिड लिखें, सॉलिड, लिक्विड और ये गैस, ठीक है। तो जो संपीड्यता होगा वो कुछ इस सीक्वेंस में होगा, गैस और इससे कम लिक्विड का और लिक्विड से भी कम सॉलिड का। तो ये हो गया संपीड्यता के लिए, ठीक है। कंप्रेसिबिलिटी मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं, ये कंप्रेसिबिलिटी के लिए, ठीक है। लेकिन अगर यही चीज हम लोग देखें बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के लिए, अगर ये सॉलिड, यस फॉर सॉलिड, लिक्विड, गैस, तो यहाँ पे उल्टा इसका हो जाता है सॉलिड, लिक्विड और ये गैस। मतलब यहाँ पे जो बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है वो सॉलिड का ज्यादा होता है, लिक्विड का उससे कम होता है, गैस का सबसे कम होता है। तो ये हो गया क्या, बी, मतलब बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का मान। तो इस तरीके से ये हमारा दोनों टॉपिक खत्म हो गया। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। और जो लोग चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू, धन्यवाद।